हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर दिया गया है और ये क्रैश कोर्स रोज सुबह 7 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 7 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना क्रैश कोर्स कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भूगोल के पहले पाठ भारत संसाधन एवं उपयोग के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 75%। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। तो 65% जल की मात्रा निहित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 65% निहित है। इसको आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न की आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है लोहा को, सी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है मैग्नीज को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। तो लोहा को कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी। तो ये दार्जिलिंग में हुई थी। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो कहाँ स्थित है, तो ये तारापुर में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पे आधारित नहीं होता, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है चक्रीय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेधा पाटेकर ने, बी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे ने, डी ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। तो ये मेधा पाटेकर जी ने चलाया था। ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ये कर्नाटक है, आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है गोवा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। तो ये उड़ीसा में सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है मैग्नीज का, बी ऑप्शन है टीन का, सी ऑप्शन है लोहा का, डी ऑप्शन है बॉक्साइट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो बॉक्साइड अयस्क का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो जादूगोड़ा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू जी ने कहा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ए ऑप्शन है असम में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम जो राज्य है, यहाँ पे खनिज तेल का विशाल भंडार है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोल भी है और प्राकृतिक गैस भी है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है गहन कृषि, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, सी ऑप्शन है वनोन्मूलन, डी ऑप्शन है अति पशुचरण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है। तो अधिक सिंचाई है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर भी कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ए ऑप्शन है कपास के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं के लिए, सी ऑप्शन है चावल के लिए, डी ऑप्शन है ईख के लिए। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। तो ये कपास के लिए उपयोगी है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास को उजला सोना भी कहा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 5 जनवरी को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त को, सी ऑप्शन है 5 जून को, डी ऑप्शन है 5 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पीतल बनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पीतल होता है ये मिश्र धातु होता है, और ये किससे किससे मिलकर बना होता है। ए ऑप्शन है तांबा और जिंक से, बी ऑप्शन है जस्ता से, सी ऑप्शन है तांबा और लोहा से, डी ऑप्शन है लोहा और क्रोमियम से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पीतल बनाया जाता है तो किससे बनाया जाता है। तो ये तांबा और जिंक से बनाया जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19
19 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है कली चूना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है असम में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो जामनगर कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है पीला ग्रह, सी ऑप्शन है नीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 23 नंबर की कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है? ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है पीट। तो कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है? तो एंथ्रोसाइड होता है सबसे अच्छा किस्म कोयले का। और सबसे खराब किस्म कौन सा होता है? तो पीट होता है, ये आपको याद रखना है। और कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है कोयले के लिए, बी ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना के लिए, सी ऑप्शन है खनिज तेल के लिए, डी ऑप्शन है परमाणु शक्ति के लिए। 24 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ए ऑप्शन है यूरेनियम, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है चूना पत्थर, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी का, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी का, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी का, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। तो ये झारखंड में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 28 नंबर की काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगून मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेगून मिट्टी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29
29 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है हरियाणा में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसको आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी पूछता है कि किस राज्य में वनों का विस्तार कम है? तो हरियाणा में वनों का विस्तार कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? ए ऑप्शन है मुंबई में, बी ऑप्शन है चेन्नई में, सी ऑप्शन है कोलकाता में, डी ऑप्शन है कांडला में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो ये मुंबई में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। ए ऑप्शन है पूर्णिया में, बी ऑप्शन है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन है कोची में, डी ऑप्शन है माउंटसिन राम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा होता है तो कहाँ पे होता है? तो ये माउंटसिन राम में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है मलेरिया में, बी ऑप्शन है एड्स में, सी ऑप्शन है कैंसर में, डी ऑप्शन है टीबी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। तो टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर के इलाज में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ए ऑप्शन है जिम्मरमैन ने, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सी ऑप्शन है संदीप पांडे ने, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जिम्मरमैन ने कहा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 29, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 27। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? ए ऑप्शन है उत्तराखंड में, बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, सी ऑप्शन है चंडीगढ़ में, डी ऑप्शन है केरल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जो चंडीगढ़ है ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी ऑप्शन है अमरावती, सी ऑप्शन है चंबल, डी ऑप्शन है हीराकुंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है। तो तुंगभद्रा है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है कबूतर, बी ऑप्शन है मयूर, सी ऑप्शन है हंस, डी ऑप्शन है तोता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो मयूर है, जिसे हम लोग मोर भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है शेर के लिए, बी ऑप्शन है बाघ के लिए, सी ऑप्शन है हिरण के लिए, डी ऑप्शन है हाथी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। ए ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी, बी ऑप्शन है मरुस्थलीय मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी, डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, और जो जलोढ़ मिट्टी होती है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40
40 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है जूट को, डी ऑप्शन है चाय को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो हम आपको अगले दिन इसका पीडीएफ भेज देंगे, उसमें से आप लोग देख के इसे नोटबुक पे लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पे होता है। ए ऑप्शन है काली मिट्टी पर, बी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी पर, सी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी पर, डी ऑप्शन है लाल मिट्टी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती मुख्य रूप से किस मिट्टी पर होता है। ये इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा। आपके कॉमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।